बिहार के चर्चित यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। दरअसल तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में जब मनीष कश्यप को भेजा तो उसके बाद उन पर एनएसए लगा दिया गया और आज इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। तकरीबन 50,000 ट्वीट मनीष कश्यप के समर्थन में या फिर विरोध में सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, लेकिन हमें लगा हम आपसे भी पूछते हैं और बड़ी साफगोई से पूछते हैं कि क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना सही है? क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना बदले की भावना, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किया गया कार्य है, या फिर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि इस विषय पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं? लेकिन अगर आप कह सकते हैं तो हम चाहते हैं कि आप यहां पर कमेंट करें। और एक बात हम आपको और बता दें कि एनएसए को लेकर हालांकि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है मनीष कश्यप की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जितने भी मामले हैं सबको क्लब कर लिया जाए और एनएसए जो उन पर लगा है उसे हटा दिया। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और वहां पर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना, समझना, जानना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कई लोग कह रहे हैं कि जब दूसरे वर्गों का मामला सामने आता है तो फिर रवैया अलग होता है। इन्होंने क्योंकि 5 अप्रैल को याचिका डाली थी तो कहा जा रहा है कि वहां सुप्रीम कोर्ट का रवैया अलग है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि जब फैसला किसी के पक्ष में आता है तो वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमारी आस्था बरकरार है, जब नहीं आता है तो कहता है कि उस तरफ के सरकार को लेकर भी होता है कि सरकार के पक्ष में फैसला आया तो कहते हैं कोर्ट सरकार के पक्ष में है, नहीं आता है तो कहते हैं सिस्टम जो है वो उनके पास है। लेकिन अब मनीष कश्यप के मामले में एनएसए को आपको समझना जरूरी है। एनएसए में बार बार कह रहा हूं इसे समझना जरूरी है क्योंकि एनएसए को साल 1980 में बनाया गया था। यह सरकार को अतिरिक्त पावर देता है और एनएसए में सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो बिना सबूतों के भी आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। सिर्फ राज्य सरकार को यह बताना होता है कि यह व्यक्ति जो है ये देश के लिए खतरा है। कम से कम 3 महीना तो उसकी जमानत हो ही नहीं सकती है और साल भर भी आप उसे आसानी से रख सकते हैं। अब क्या मनीष कश्यप की जमानत की गुंजाइशें बन रही थी जो राज्य सरकार को लगा कि एनएसए लगा देते हैं, या वाकई में वो इतना खतरनाक इंसान है जिस पर एनएसए लगाना जरूरी था? और अगर आसान शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार जो है वो एनएसए देता है और राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए यह कानून बनाया गया था। हाल फिलहाल में एक एनएसए का मामला पंजाब में भी आया था। अमृतपाल, आपको याद होगा, अमृतपाल खालिस्तान अलग देश की मांग कर रहा था, अजनाला थाने में मॉब लेकर हिंसा करने पहुंच गया और बहुत सारी घटनाएं पंजाब में हुई जिसके बाद अमृतपाल पर एनएसए लगा दिया गया। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या अमृतपाल और मनीष कश्यप इन दोनों की तुलना बराबर है? मानने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी हां बराबर है, क्योंकि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच में खाई पैदा की। कुछ लोगों का मानना है कि इससे दंगे भड़क सकते थे, माहौल खराब हो सकता था, नुकसान आर्थिक तौर पर हुआ है। लेकिन क्या ये एनएसए के लायक धाराएं थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि मनीष कश्यप को नापसंद करने वाले भी एक बड़ी संख्या में आबादी है जो इस एनएसए का विरोध कर रही है। वो कह रही है कि हमारे यहां दंड विधान में और बहुत सारी धाराएं हैं जिनके तहत आप कानूनन सजा दे सकते हैं और अच्छी सजाएं उसमें हैं जिसमें इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से सजा मिलती हैं। लेकिन एनएसए या यूएपीए जैसे जब धाराएं आप लगाते हैं तो ये ज्यादातर बदले की भावना से होती हैं। इसमें देश विरोधी मामला कम होता है, इसमें सरकार की आइडियोलॉजी और विरोध ज्यादा हो। दरअसल बीजेपी की सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि राजनीतिक विरोधियों पर वो सीधे एनएसए लगा देती है। सिद्दीकी कंपन पत्रकार से लेकर बहुत सारे और ऐसे नाम हैं जिन पर एनएसए या यूएपीए लगाया गया और मोदी सरकार को या योगी सरकार को नापसंद करने वाले कई बार इसके खुलकर कहते हैं कि देखिए सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इन पर यूएपीए लगा दिया गया, एनएसए लगा दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष की तरफ से भी अगर आइडियोलॉजी
ना मैच करने और फेक न्यूज चलाने को लेकर एनएसए लगाया जा रहा है, तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर कैसे? और अगली बार अगर किसी व्यक्ति को सरकार भी अंदर कर देती है तो वो भी कह देगी कि देखिए वहां पर आपने किया था, यहां पर हमने किया। क्योंकि मनीष कश्यप ने फेक न्यूज फैलाई है और ये बात स्पष्ट हो गई। इस बात को लेकर उन पर मामला चल रहा है, कोर्ट में साबित होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में ये खबर कई लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि मनीष कश्यप के चाहने वालों का, मानने वालों का ये कहना है कि बिहार शरीफ में दंगे हुए, सासाराम में माहौल खराब हुआ, वहां पर जिन लोगों ने एक्चुअली में हिंसा की, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, चाहे वो जिस धर्म से हों, उन पर क्या एनएसए लगेगा? और अगर उन पर एनएसए नहीं लग सकता, एक आदमी बम बनाते हुए पाया गया जिसको कहा गया कि आत्मरक्षा के लिए बम था, उस पर क्या एनएसए लगेगा? और अगर ऐसे लोगों पर एनएसए नहीं लग रहा तो फिर क्यों ना माना जाए कि मनीष कश्यप पर? उधर मनीष कश्यप के वकील जो हैं एपी सिंह, उन्होंने मनीष कश्यप के उस वीडियो को लेकर कहा कि मनीष कश्यप ने उस वीडियो के जरिए तमिलनाडु, बिहार, पूर्वांचल के लोगों की स्थिति को दर्शाने की कोशिश की थी और ये उनका तर्क है कि इसके जरिए वो उनकी आवाज को उठा रहे थे। कोर्ट में ये बातें कितनी ठहरती हैं ये कोर्ट को हम तय करने देते हैं, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में हम और आप इतने काबिल नहीं कि इस मामले पर टिप्पणी की जाए। उनके एक और साथी हैं रवि भट्ट, अयोध्या टाइम शायद वो चलाते हैं और वो फरार चल रहे हैं। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं। दो साथी और भी हैं जिन पर कानूनी शिकंजा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप का क्या ये पूरा मामला अब राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बिहार में दंगे हो जाते हैं, पुलिस आती है, मॉक ड्रिल करती है और उसके बाद 100 राउंड गोली चलती है। 100 राउंड गोली चलती है। अब 100 राउंड गोली चली है तो सब वैध कट्टे तो होंगे नहीं, अवैध भी होंगे। उनकी खोज खबर नहीं हो पाती है। 2 जिलों में दंगा होता है, लगातार 3 दिन तक दंगा होता है, मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाते हैं। विपक्ष पर वो कह रहे हैं कि आरोप है, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष का आरोप है। लेकिन सच ये है कि मुख्यमंत्री के पास एक गृह मंत्रालय है और मुख्यमंत्री का वो गृह जिला भी है नालंदा, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। लेकिन वहां पर इतना तगड़ा एक्शन नहीं होता है और वहां पर इस तरह की कार्रवाई भी नहीं होती है। वहां पर व्यक्ति का गोत्र नहीं बताया जाता है, वहां पर व्यक्ति का खाता जो है वो भी ऑनलाइन नहीं कहता है। इन बातों को रखने का मतलब ये नहीं है कि मनीष कश्यप पूरी तरह दूध के धुले हुए हैं। मनीष कश्यप के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर मुस्लिम लोग ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कैसे जहर उगला। बहुत सारे वीडियोस मनीष कश्यप के ऐसे हैं जहां पर बापू महात्मा गांधी को लेकर वो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं कहते हैं, अगर वो राइट विंग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि उन्होंने एक वीडियो में देखा था जहां पर वो कह रहे थे कि बापू की मौत पर हम जश्न मनाते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये सारी बातें के बावजूद भी उन पर एनएसए लगाया जाना सही है? और अगर एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप के विरोधियों की सिंपैथी भी मनीष को मिल रही है, वो तमाम पत्रकार जो मनीष कश्यप को नापसंद करते थे, वो तमाम लोग जो मनीष कश्यप के साथ खड़े नहीं हो रहे थे, वो अगर विरोध कर रहे हैं, तो जो मनीष कश्यप से सहानुभूति रखते हैं, क्या उनमें मनीष कश्यप की लोकप्रियता और नहीं बढ़ रही है? और अगर मनीष कश्यप इस पूरे मामले से निकलकर बाहर आते हैं और कोई ऐसा मामला बड़ा नहीं बनता है, या सरकार बदल जाती है और मामले हल्के हो जाते हैं, तो फिर क्या बैठे बिठाए एक बड़ा राजनेता नहीं दे दिया इन लोगों ने? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि मनीष अगर आज चुनाव लड़ते हैं बिहार पे तो वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा उनके। हालांकि इन सब के बीच में एक बात जो साफ है और स्पष्ट है वो ये कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता जो है उसमें तो उछाल आया है। मनीष कश्यप के चाहने वालों की और उनसे नफरत करने वालों की दोनों की संख्या बढ़ गई। और आज के दौर में देश में यही चल रहा है कि या तो आप इस तरफ लाइन ले लें या बिल्कुल उस तरफ लाइन ले लें। बीच वालों को लोग कम पूछते हैं क्योंकि कट्टरता जो है वो दोनों तरफ से पड़ी हुई है। इसका दूरगामी असर क्या होगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मौजूदा दौर में ट्रेंड में यही है। और ऐसे में मनीष कश्यप जो कि एक साधारण परिवार से आता था, इंजीनियर के बाद पत्रकारिता के लिए यूट्यूब का सहारा लिया, आज उनके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। कहा जाता है कि इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 1.5 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स उनके बढ़ गए हैं। तो ये उनके लिहाज से लॉन्ग टर्म में तो असरदार चीज हो सकती है। अब कानून का शिकंजा उन पर कितना होता है। और 10 अप्रैल को, वैसे 10 अप्रैल का जहां तक जिक्र है, 10 अप्रैल को हमारा जन्मदिन भी है, तो हमारे जन्मदिन के दिन
कुछ लोगों को खुशी होगी, कुछ लोगों को गम होगा। अगर मनीष कश्यप को सजा मिल गई तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग गमगीन होंगे। अगर सजा नहीं मिली, आजादी की तरफ कुछ कदम बढ़ा, तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग गम होंगे। लेकिन जो भी है, 10 अप्रैल को जब सीजीआई के सामने मामला पहुंचेगा तो बड़ा दिलचस्प होगा यह देखना कि एनएसए को लेकर उनका रुख क्या है। क्या एनएसए वैलिड है या इनवैलिड है? और जाते थे सवाल आपसे भी कि क्या यह सही है, बदले की भावना है, या फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं।